मिथ्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गणाधिपं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं रुद्रं शिवां देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वती। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। बनखंडी बाबा की जय हो। जगदम्बा हरसिद्धि माई की जय हो। भगवती पराम्बा जगदम्बा हरसिद्धि मैया की पावन नगर रानगर से भी हमारे रसिक बंधु पधारे हैं, तो हरसिद्धि मैया की जय जयकार तो रोज करते हैं, आज दोबारा जयकार कर रहे। बोला हरसिद्धि माई की जय हो। सब संतों की जय हो। विद्वत समाज की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। हर हर महादेव। दो बार भगवान नाम संकीर्तन और इसके पश्चात भगवान के दिव्य चरित्रों का आप लोगों ने श्रवण किया। वास्तव में मानव जीवन में एकमात्र भगवान नाम ही सार है। भागवत में वेद व्यास जी महाराज ने जब निर्माण किया तो भगवान का नाम संकीर्तन कराया, और जब इसका विराम हुआ तो उन्होंने बाद में भी नाम संकीर्तन का प्रचार किया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। भगवान नाम संकीर्तन करने से पाप ताप निवृत्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर जो है आप चरित्र श्रवण कर रहे थे। जे के बस में पवन देव था, जे के बस में सूर्य नारायण। एक दिन का भाव कबों कबों जी और एक लगा थे, और हम तो घर ही में घुसी रहते हैं, हमें तो सोई घूम भी चल जाए, हम तो नहते हो देना। मानो हिरण्यकश्यप की पत्नी ने कही हुई कया धुने कि तुम तो रोज रोज है विमान में घूमा थे, एक आध दिन हमें क्यों घुमा दे, एक दिन हमें घुमा दे।
हिरण्यकश्यप बोलो जब तुम कहो हम तभी घुमा दे। तो पत्नी बोली हमें तो आज ही घूम के चल। तो जैसे ही आज विमान में बैठा लो हिरण्यकश्यपु ने अपनी पत्नी कयाधु को कोई टाइम पे जो है बड़ी जोर को घाम न करे आ, बड़ी जोर की धूप निकली। और जब धूप निकली तो कयाधु हती गोरी नारी, तो उनके मुंह पे पसीना आ गया। पसीने की बूंदें छलकन लगी, भारी जोर से गर्मी लग रही थी, सूर्य की ताप लग रही थी। गोरो नारो मुखार बिंद, और पसीना जब झलको गालों पे, कपोलों पे और माथे पे, तो हिरण्यकश्यप बोले धन्य हो प्रिय, आज तो तुम देखा तुम इतनी अच्छी लग रही हो कि तुम्हारे सामने गंधर्वनी भी फेल हो जाएगी। तो उनको गुस्सा आ गई, प्रेम की गुस्सा। गुस्सा सोच दो प्रकार की होती। एक गुस्सा में जीवन बासन पटकाता का बर्तन जोर से फड़ाक होते, बाहर से पूछो का होगा, लकड़ियाँ गीली है सो चूल्हे में आग बन नहीं रही। जाता हाल से गुस्सा, तो जब मन गुस्सा कहा से ज्यादा केत नहीं आ, बर्तन पटक रही, मोगनिया लड़क गई, गागा लड़क गई, देख ली। पर एक गुस्सा होता अच्छे रोज, तो जा प्रेम की गुस्सा आए। हिरण्यकश्यप ने कही आज तो तुम्हारा इतना अच्छा लग रहा है कि गंधर्वनी को रूप भी फेल हो जाए। तो उसी समय प्रेम के रोष में, प्रेम की गुस्सा में बोले हाँ तुम तो जो ही दिखा रहे। हिरण्यकश्यप बोले जो नहीं दिखा रहा, हम साच क्या कह रहे हैं, ये सो लग रहा तुम्हारा मुंह जैसे तुम्हारे मुंह में मोती जड़ गए हो, सफेद सफेद मोती जड़ गए हो। बबुली तुम मोती दिखा रहे, इतने जोर को घाम निकलो है, इतने जोर के सूर्य नारायण तप रहे हैं कि हमारा ने तुझे मुंह लाल होगा, पसीना बहरा हो। हिरण्यकश्यप बोले सूर्य नारायण तुम्हारा ने तापिया दे रहे, ठहर जा। भो भवन भास्कर मम वचनम शृणु अधुना समय यह आगच्छ। इस समय तुम जो है हमारे पास में आओ, हमारी बात सुनो। हम तो इतनी भर बातें बता रहे, कथा तो आप और न सुनाई दे। कितनी ताकत थी हिरण्यकश्यप, धन्य है वो हिरण्यकश्यप। सूर्य देवता के लाने पास में आने पर हाथ जोड़े, सुनाओ राजा साहब का बात है। राजा हिरण्यकश्यप बोले सुनो, जितना हम अपने घर उनको घुमावे को लोआ जाए उतना अच्छी बदर छैया कर दे, नाव को घाम न करे, जे में हमारी पत्नी के लाने पसीना नहीं आवे। सूर्यदेव हाथ जोड़ के बोले बिल्कुल अच्छी बात है, हम बदरिया की छाल कर दे हैं तो तुम्हारी पत्नी को गर्मी नहीं लगे। हिरण्यकश्यप बोले को घाम न करो, तो सूर्य देवता बोले ऐसे कैसे न कर, आपने आज्ञा दे हम मान है नहीं। हिरण्यकश्यप बोले तो सुनो, कौन ज्यादा तेज घाम न करो तो हम कारागार में बंद कर दे हैं और हमारे बंधन से कोई छुड़ाने पे कि तो पावा हुए पनवेश्वरी को, हम तो निहते हो देना। लेकिन धन्य हरे हिरण्यकश्यप को पावा, पूरे विश्व ब्रह्मांड को पीएम, अकेले भारत को नहीं, श्रीलंका को नहीं, पूरे भारत को पीएम बनो, तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को पीएम बनो। तो सूर्य देवता जिनकी बस में, वरुण देवता आज सुनो रह रह के बूंदाबांदी हो रही, बेचारे आदमी कथा सुनवे को हमारा बीच में भीज रहे। तो हिरण्यकश्यप दद्दा होते पीएम, अरे तो कहते खबरदार अब 8 दिना को पतर मिल जाए, हमारा ओरदा कट जान दे। अब फसल आ रही है, अब पानी की जरूरत नहीं है, अब बिल्कुल नहीं रहेगी। धन्य हरि है हिरण्यकश्यप नाम को राजा को अल्टीमेटम दे देती, को आज्ञा दे देती, तो मजाल के सूर्य देव जो है यहाँ पर तप जाती और के बादल यहाँ पर वृष्टि कर देती, मेघ गर्जना कर पाती। हो गई गर्जना, 2 बेर भगवान को नाग गोविंद लाइट कट जाती।
होंगे होते तो। गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। लाइट आ गई तो हम इन्हें कह रही थी देवी सिंह से, हमारे पहले के जजमान पिछले साल के देवी सिंह, हम कही लाइट आ गई तो जनरेटर बंद करवा दे, लेकिन धन्य है रे जजमान, कहने कि चलान तो देख के तो बारह है, बीच में डिस्टर्ब बहुत है। धन्य है रे देवी सिंह से कोई मौका आ गया, हमने कहीं बंद करवा दी, डीजल पानी को खर्च ज़्यादा न हो गए। देवी सिंह बोले वो तो चला देता और हम इन्हें बंद करवा देता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए अपने केंद्र पर ध्यान दें। इतना प्रभावशाली जो है राजा हिरण्यकश्यपु, जिसके वश में जो है वरुण देवता, जिसके वश में पवन देवता, जिसके वश में सूर्य देवता, जिसके वश में चंद्र देवता। लेकिन व्यक्ति जब तक अपना बल रखता है तब तक जो है यहाँ पर उसका पराभव होता है, और जब अपना बल भगवान को समर्पण कर देता है तो है विजय प्राप्त कर देता। हिरण्यकश्यपु अपना बल मानता था और प्रहलाद है भगवान का बल मानते थे। सबई बलम बलिनम चा परेशान, यही कारण है। मैं तो मात्र सार आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। कथा बड़ी अच्छी श्रद्धा से आप लोग सुन रहे थे, बहुत सटीक जो है कथा का जो यहाँ पर आनंद आप लोग ले रहे थे। वास्तव में प्रहलाद ने भगवान का नाम का आश्रय लिया और हिरण्यकश्यपु भगवत सत्ता पर प्रहार करना चाहता था। पराभव हुआ राजा हिरण्यकश्यपु का, विजय हुई महाराज प्रहलाद की। मानव जीवन में वही यही बस सार है। खूब प्रेम से हम तो रोज कहते, भागवत में हर अध्याय का सार यही है कि हरि स्मरो हरि स्मरो हरि स्मरो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। जिस देवी देवता के रूप में, जिस झांकी में, जिस मूर्ति में आपका प्रेम हो, आपकी आस्था हो, बस उसी मूर्ति को स्वीकारते हुए आप लोग जो है भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। सत्संग का, कथा का मार्ग उद्देश्य बस मात्र यही है। और जब व्यक्ति पराजित हो जाता है, हार जाता है, तो एकमात्र भगवान के सिवा पर कछु नजर नहीं आओ। अच्छे अच्छे नास्तिक देखिए, भगवान है कहाँ, भगवान है कहाँ। एक आदमी से बातचीत हुई, भगवान है कहाँ? अरे हमके ये भगवान तो सब जगह है, जैसी अब कथा सो जाएगी। बोले कहाँ है भगवान? तन मतवारे धन मतवारे, तन मतवारे धन मतवारे, और मन मतवारे आए। इस संसार में कितने बड़े बड़े लोग आए तन के घमंड में, अरे हम है तो 50 जनों को निपटा दे। जितनी अच्छो हल हला कर बुखार चढ़िया है तो न लड़ पे हो, 5 पल्ली और ओढ़ने पर लड़ने पे हो। तन मतवारे मन मतवारे धन मतवारे आए, और जब चपेट पड़े दुख की तो अकल ठिकाने आए। जो कहते हैं कि कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। एक दिन चढ़े आ बुखार, ये सो जाड़ो देकर बुखार चढ़ो, ये सो जाड़ो देकर बुखार चढ़ो। सो पत्नी ने 2 पल्ली उड़ा दी, अरे अगर तो और जाड़ो लग रहा, तीसरी उड़ा दी, और जाड़ो लग रहा, चौथी उड़ा दी, और जाड़ो लग रहा, तो 5 छठी पनवेसी पल्ली, तो 5 ही उड़ा दी। तो उसे कर पत्नी बोली पल्ली बची नहीं है, अब तो एक ही उपाय है। बोले हनुमान जी कलयुग में है, प्रत्यक्ष देवता है, उन्हीं को स्मरण करो। सो हलत जा रहा है, कपट जा रहा है, हे बजरंग बली बप्पा, हे हनुमान जी महाराज, ये तुम्हारे पाँव पड़े, 5 पल्ली ओढ़े हैं, इकट्ठे 5 नरियल चढ़े हैं, बुखार उतर जाए। बोले वृंदावन में कहीं लाल की जय।
जब हनुमान जी की शरण में गए तो देरी नहीं लगी, तनक देर में जो है खराव सो जी पर संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। जय 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 महावीर गुसाई, जय 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 हनुमंत गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इन केन प्रकारेणो एक ना एक दिन भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। अंतर इतना है कि जितना होश आ जाए कोई दिन चली जाएगी, और जब तक जोश होवे तो हम कह रहे भले नहीं जाएगी। जोश और होश संगे नहीं रहते ते जने बैठे हुए। जोश और होश, जब जोश रहते तो होश नहीं आवे। हाँ महेश महाराज ठीक कह रहे। जब तक शरीर में जोश रहते, अरे कहाँ तो काला गाय हम हैं सो कोई है ही नहीं धन रे जोश आवे नहीं आहे होश। जब न जोश रहते कहाँ धरा होश। दो पग का डांट लाए हला जा रहे हैं, होश है नहीं कोई को भरो है जोश, तो कहाँ लग रहा पूरा गांव एक तार पे, हम अकेले एक तार पे। ए भैया जो कहा उठो जोश, और जितना चलोगा जोश तो उतना आजे है होश। और जब होश आहे तो भगवान से जाके हो कि राम भजन बिन सो न हो खगेशा। राम भजन बिन सो न हो खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। राम भजन बिन सो न हो खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। बिना भगवान के भजन के कल्याण हो नहीं सकता है। और जितना होश आ जाए तो सुनो, वो जो उसको चक्कर भूल गया। जब तक हाथी के शरीर में जोश रहा, भागवत में कथा उठे कि जब तक उस गजेंद्र के शरीर में जोश रहा सो मंगरा से लड़त रहो। और जब तिल भर सूर रही जल ऊपर, तब गजराज पुकारो हे हरि। तिल भर सूर रही जल ऊपर, तब गजराज पुकारो हे हरि हे हरि। जया कहल थे आवाज, जिंदगी न कर गई हमारा ने तो चिल्ले आए तो हे भगवान भगवान, हे नारायण कृपा करो दया करो। हम दया हो जाती तो हम कहा को पटना में माछ भी घुमाऊती, उतने ही भगवान मिल जाते। सब तो सुनो, अपनी जीविका को साधन या कर रहे। हमें पटना वालों ने गणेश उत्सव में बुला लो, और पटना वालों ने बुला के चलो भागवत की कथा को आयोजन कर लो, तो हम अभी काम चल गो और तो भी आनंद मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कछु हमें कछु तुम। लेकिन जब भगवान मिला थे तो सुनो, वो आदमी फिर संसार के काम को रेत नहीं है। दुनिया के लोग के पागल होगा, वो पागल नहीं भाव, वो तो जो है भगवान की है सानिध्य में पहुँच जाएगा। वो तो भगवान के सानिध्य में पहुँच जाता है। एक कूड़ा कचरा में जो है गिरने वाला व्यक्ति, एक कूड़ा कचरा में गिरने वाला व्यक्ति, बड़े ध्यान से सुनना, पसीने से लथपथ है, कीचड़ से लथपथ है। एक गथू लीला है तो वही बिछा ले थे, वही रात में ओढ़ ले थे, रोड के किनारे पे परो रहते। सब जने कौओं के लाने पैसा डालत जा रहे, कौओं के लाने जो है कछु भोजन सामग्री डालत जा रहे। सो पैसा तो जो नहीं छिगे, मनो जब जरूरत पड़ा सो भोजन प्रसादी मनो पाते। एक जगह हो रही थी कथा, एक जगह हो रही थी कथा, सो महाराज जी कथा कर रहे थे। मौका की बात कि जैसे वो कथा की झनक ओके कानों में पड़ी, तो वो लय गथूली
पागल सो और बनो बनो घिसटत घिसटत जहाँ कथा हो रही थी सबसे बाहर हो बैठ गओ, सबसे बाहर हो बैठ गओ। और जब उसने कथा सुनी तो आंखों से जल धारा बहने लगी, आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे। जो कथा बाँच रही थी उनको भी आज आनंद मिल गया कि जिसको लोग पागल समझते थे, जिसको लोग यह बेहोश समझती थी, आज वह कथा सुनने को आ गए। कथा पूरी भई, भोग लगा, प्रसाद बट रहा था, पता नहीं चलो वो बाबा कहाँ चलोगा। तो अपनी जगह पर गया, रोड के किनारे पर बैठ गया। महाराज जी कथा बाँच के चले गए। उन्होंने देखा अरे अबे जी कथा सुन रहे थे और अबे जी बैठी रोड के किनारे, को देख तक नहीं रहा इनकी लान। धन नहीं महाराज जी, वे महाराज जी रात की 12 बजे जब देखो तो बैठा बैठा जो कुछ गुनगुना रहा था। और बस उसी समय महाराज जी गए और महाराज जी ने कहा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उसकी आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे, आंखों में से आंसुओं की धार बह पड़ी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज जी आज आपकी कथा सुन के हम गदगद हो गए, आपकी कथा सुन के हम मगन हो गए। कब मिले हैं श्री श्याम हमारे, कब मिले हैं श्री श्याम हमारे। महाराज जी बोले सही बतलाओ, आप लोगों के सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे, आप लोगों के सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे। महाराज जी बोले मैं तो ना बोलता हूँ न किसी से बातचीत करता हूँ। बातचीत जब करने का अवसर मिलता है तो अभी मिल गया था हमको 12 बजे रात में अपने माँ के बिहारी कृष्ण कन्हैया से बात करने का। जिनको कोई समझ नहीं सकता है, जिनको कोई पागल कहता है, वह भगवान की अकिंचन भक्त करने कहे जाते हैं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, धूल में छिपे हीरा कहावत है जी, ये कहावत है धूरा में छिपे हीरा। महाराज जी ने बातचीत करी और जब बातचीत करी तो आज महाराज जी ने स्वयं जो कथा बाँचते थे उन्होंने स्वयं नमन किया। हरिजन ज्ञान प्रीति अति गाढ़ी। लोग तो आपको पागल समझते हैं, बस एक बार कह दो कि क्या जिनका तुम भजन कर रहे हो उनका सानिध्य मिल चुका है। तो साधु पुनः रो पड़ा, पागल जैसा साधु था वह रो पड़ा और उसने कहा दर्शन एक दिन की क्या है, दर्शन तो रोज देने को आती है। मैं तो ब्रज भूमि में इसलिए पड़ा हुआ हूँ, मैं तो ब्रज भूमि में इसलिए रुका हुआ हूँ कि भक्त लोग आते हैं श्री श्याम श्यामा के दर्शन करने को, और जब वह पैदल चलते हैं तो उनके चरणों की उठती हुई धूल जब यहाँ पर गिरती है तो मैं उस धूल में लोटपोट हो जाता हूँ। मुरुमा की बिहारी लाल, ये आज जो है भगवान के भक्त की पहचान। जब तक वह ब्रज भूमि में रहे, जब तक वह ब्रज धाम में रहे, वृंदावन में रहे, तब तक इसी प्रकार से भगवान की यही दिव्य भक्ति का आनंद प्राप्त करते। तो साथियों, मैं तो मात्र यह कहने जा रहा हूँ कि जब हृदय से भगवान को बुलाया जाता है तो भगवान आती जरूर, इसमें संदेह मत करना। हृदय से जो बुलाता है भगवान जरूर पधारते। सज्जनों, जब हाथी का पल यहाँ पर विलुप्त हो गया तो उसने कहा हे हरि,
और जब हे हरि कहा उसी समय आज है भगवान नारायण तम वीक्ष पीड़ित मजः सहसावतीर्य सग्राह मासु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिरमो मुच दुष्क्रियाणाम। कहते हैं तम गजेन्द्रम पीड़ितम दृष्ट्वा, अपने भक्त हाथी को दुखी अवस्था में पीड़ित देख करके दुखी देख करके भगवान जल में उतर गए। ग्राह को और हाथी को दोनों को जल में से निकाला, दोनों का उद्धार कर दिया। अब दोनों का उद्धार क्यों किया? राजा परीक्षित शंका करते हैं गुरुदेव आवाज तो हाथी ने लगाई थी, मगर ने आवाज नहीं लगाई, ग्राह ने आवाज नहीं लगाई, फिर वो काय उबारो वो ऊपर कृपा काय करी। गुरुदेव हंस के बोले सुखदेव जी राजन बात ऐसी है कि गजेंद्र तो भगवान का भक्त था ही, हाथी भगवान का तो भक्त था ही, लेकिन ग्राह भले भगवान का भक्त नहीं था, लेकिन भगवान से बड़े भक्त होते हैं। तो भक्त हाथी को पांव पकड़ला तो इसों को भी उद्धार कर दे। बोलो सियावर रामचंद्र राम के अधिक राम कर दे। दोनों को सौ स्वरूप की प्राप्ति कराई। सुखदेव जी कहते हैं समुद्र मंथन होगा, 14 प्रकार की जो रत्न निकली, अमृत रत्न जो है देवताओं को मिला। इसके अनंतर दैत्य लोग कुपित हो गए, उन्होंने धावा बोल दिया, स्वर्ग का आधिपत्य इंद्र का छीन लिया। देवताओं की माता अदिति ने उसी समय अपने स्वामी से निवेदन किया हमारे लड़कों की संपत्ति पूरी छीन ली, तो आप ही की लड़का, माताएं भले 2 हैं लेकिन पिता तो एक ही। उन्होंने पयोव्रत बतलाया, उस पयोव्रत के प्रभाव से आज भगवान वामन का अवतरण हुआ। बोलो वामन भगवान की। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। भगवान को अनेक उपहार भक्तों ने भेंट किए। भगवान वामन अपनी माँ का जो है आदेश मान करके राजा बलि की यज्ञशाला में पहुँचे। 3 पग पृथ्वी का जो है यहाँ पर दान मांगा और 3 पग पृथ्वी का दान मांग करके भगवान ने उसी समय अपना लिया। कथा तो सब लोग जानते हैं, जितने भक्त लोग बैठे हो एक बार नहीं कई बार सुनी हुई है। ऐसे अवे भक्त लोग हैं, हमारे विद्वान लोग हैं कि जितनी हम सुना रहे उतनी तो वे लोग स्वयं बाँचते हैं। लेकिन कथा का प्रभाव है मोह रहो रसिका भूमि भावुका। बारंबार मोह का अर्थ होता है बारंबार। इसको एक बार नहीं बार बार इस कथा को सुनना चाहिए। और भले ही कोई व्यक्ति समझदार है, पढ़ा लिखा है, योग्य है, बुद्धिमान है, और भले कोई साधारण कथावाचक कथा बाँच रहा है, तो एक बात का ध्यान रखना आप लोग, कथा स्थल में ऐसे मौन होके बैठ जाइए कि भले हम बुद्धिमान हैं लेकिन हम कुछ नहीं जानते हैं। जो व्यास पीठ पर आसीन है, जो महाराज कथा सुना रहे हैं, बस उन शब्दों को हमको आपको सुनना चाहिए, उनका जो है अनुकरण करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। अपना अभिमान त्याग करके अपनी बुद्धिमत्ता को जो है यहाँ पर एक ताक में रख करके व्यास के वचनों को ऊपर जो है ध्यान रखना चाहिए। तो कथा तो सब लोग जानते हैं, बस 2 बातें सार की और सुन ली कथा में चल रहे हैं। भगवान कृष्ण के अवतार की भूमिका बन रही। 3 ही पांव धरती का मांगी भगवान का 4 मांग लेते, का 2 ही मांग लेते। बस छोटी सी बात है, भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगी। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। जो शरीर कया है बोले क्षेत्र आए, शरीर कया है बोले धरती आए। हाँ, जो माटी को तो आए, माटी को पुतला। कितना अच्छा भजन सुन रहे थे, प्रभु अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तो माटी तो है, मरमटेरे लक्ष्य सावन पोतत पोतत हम खुद ही पोत रहे। भारी चमकावे के लाने शरीर के लाने
भारी चमका, वो तो जाकर भगवान की कृपा, भगवान जी में साबुन लगा रहे, साबुन लगा रहे, काय पे लगा रहे, इस सीट कवर पे लगा रहे साबुन। कौन सीट कवर नहीं हो तो भीतर का भरो मासई मास, तो वो में पोतते जर तो का मक्खी झूमती, का बगदर काटता सो खुद नहीं भगा पाते। भगवान ने तो अच्छा करो, अस्थि चर्ममय देह यह, अस्थि चर्ममय देह यह, तामे है अनुराग, और मणि न होती चाम तो चीथत फिरते काग सियावर रामचंद्र की। जाको सीट कवर या चढ़ा दा भगवान ने ये चमड़ा को, सीट फटी हो अच्छा नौ सीट कवर डाल दी तो मोहल्ला की कहते काका कब ले ले जा गाड़ी, अरे गाड़ी तो पुरानी है, सीट फटी है, मनो सीट कवर नवा चढ़ा था। ये है बेटा, ये शरीर के ऊपर चमड़ी को सीट कवर या चढ़ो, कौन सीट कवर निकाल दे, कल सीट कवर चल जाए तो सुनो, हाँ क्या तो अस्पताल जाने पड़ा थे, पट्टी बनवाने पर मक्खियों को नहीं भगा दिया। तो ये शरीर है हमारा खेत, ये शरीर है हमारा धरती, और इस धरती रूपी शरीर को प्राप्त करके एवं भैया तीन गुण हैं, सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जब तीन गुण जब तक भरे रहे तब तक भगवान ने मिले बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण कहा है। सो भगवान की कथा सुनो, और कथा सुन के जाने के भैया मजा मोन जाएगा। हम इतने जने बैठे, हम रोज के थे, कथा सुनियो, मनोरंजन खुन्ने सुनियो। हाँ लोग कह रहे फलानी जगह के महाराज आते, इतने हंसाते खेल खिला के आदमी बिल्कुल उचट जाते। तो ये सी कथा कबों ने सुनियो, कथा हंसवे के लाने नोई, कथा रोवे के लाने आए। कथा हंसबो गौड़ है, नौरस बतला है हमारे भागवत में आए हैं। किंचन मात्र जो है हमारे ओठों पर मुस्कुराहट हो जाए, एक लाने हास्य रस व्यासी ने उपयुक्त रखो, न कि मजा मौज लेवी के लाने जो है भागवत की कथा। जे को कर रहा सो ओखो लांछन लगा थे, और जे को सुन रहा सो ओखो सोई ओको 10 अंश लगा थे। क्योंकि वेद व्यासी महाराज ने लिख दिया है कि कारिता कण लोभेनो कथा सारस ततो गता। यदि लोगों को प्रसन्न करवे के लाने, लोगों को मजा मौज दिलावे के लाने, और तुमने जो ऐसे शब्दों को प्रयोग कर दो, ऐसे शब्दों को प्रयोग कर दो कि बताओ सुनने वालों को फीको नहीं लगे। न हम नाम लेंगे और हमारा अपना है, लेकिन हमने जिस दिन सुना तो कानों में अंगुली डाल ली, कानों में अंगुली डाल ली। मर्यादित शब्द होना चाहिए भाई, मर्यादित शब्द। एक पंडित कह रहा है कि घर बारी खो पजवा दो, बता जो ये सो आए। हम और आप साधारण तुच्छ मनुष्य हैं, जो साक्षात पराम्बा जगदम्बा जगत की अधिष्ठात्री देवी, उसको क्या कहने जा रहे हो। अभी अभी कथा सुन रहे थे, मर्यादा थी। साक्षात भगवान आशुतोष शिव जी महाराज की पूजा हो रही है, उनके पुत्र जो है श्री गणेश और कार्तिकेय जी महाराज की पूजन हो रही है। पराम्बा जगदम्बा जो है आज प्रियम्बा पार्वती अम्बा जी की पूजा हो रही है। ये मर्यादा में होना चाहिए शब्द। मनोरंजन के लिए जो पंडित, जो विद्वान यदि वास्तव में जो है लोगों को हंसाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, तो धिक्कार ऐसे पंडित को, धिक्कार ऐसे विद्वान को। विद्वत्ता में जो है कलंक लगाने जा रहा है जो व्यक्ति, जो आज ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और आज कथा की छीछालेदर करने जा रहा है। वास्तव में कथा तो यहाँ पर अनुभव गम्य विषय है, आनंद का विषय है। जब तक जीवात्मा
और व्यथित होकर के भगवान की शरण में नहीं जाएगा तो मनोरंजन के जो शब्दों को सुन करके तुम संसार में फंसे रहोगे, और जो सुना रहा है न वो न कर पाओ न तुम न कर पाओ। दुविधा में दो गए माया मिली न राम। माया जिनको मिली हजारों लाखों रुपया कमाला से धरी रह गई, उनकी दुर्गति हो गई, और तुमने जो है मजा मौज ले गई तो तुमसे सब छोड़ के चले गए। कहाँ गए आज तक पता नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, व्यक्ति को जो है कथा सुनना चाहिए आनंद के लिए। ये शरीर हमारा, आइए प्रसंग पर ध्यान दें, ये शरीर हमारा खेत है, खेत। इदम शरीरम कौन्तेयो क्षेत्र मित्यभिधीयते। ये शरीर हमारा क्षेत्र है, धरती है। ये में है तीन विकार, सतोगुण के और रजोगुण के, तमोगुण के। तो कथा सुनो तो सतोगुण शांत हो जे है। घरे जाके कथा को स्मरण करो, मनन करो कि कितने अच्छे शब्दों को हमने श्रवण करो है, तो ऐसे तुम्हारा रजोगुण समन हो जे है। और जब उसको आचरण करो, कथा सुनो, गुनो और उसका अनुसरण करो, तो तुम्हारा जो है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों गुण शांत हो जाएंगे। जीव निर्मल हो जाएगा, जीव विशुद्ध हो जाएगा। भगवान है त्रिगुणातीत, और जीव जब तीनों गुणों से अलग हो जाएगा तो जीव विशुद्ध हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल से भावा। या सो कथा सुनहु मन लाई। या सो कथा सुनहु मन लाई। अपने आवागमन न गाई। अपने आवागमन न गाई। विचार करना आप लोग, तीन गुण हैं मनुष्य में, और भगवान तीन गुणों से रहित है। भगवान तीनों गुणों से विलग है। तो भगवान विशुद्धात्मा, पवित्र पूतात्मा है, और जीवात्मा विकारों से सना हुआ है। इसलिए भगवान की कथा सुनकर के तीनों गुणों को जब हम समन कर देंगे तो हम निर्मल हो जाएंगे, विशुद्ध हो जाएंगे, भगवान से मिलने के अधिकारी बन जाएंगे। तो आज भगवान वामन गए अपने है भक्त राजा बलि का कल्याण करने के लाने, उसको जो है अपने में है आचरित करने के लिए, और अपने को अपनाने वाले आज उन्होंने तीन पांव ही पृथ्वी मांगी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसमें ये समन हो जाए, शांत हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, वामन भगवान की जय। भगवान वामन ने तीन पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि के दो पांव में सर्वस्व नाप लिया, और जब सर्वस्व नाप लिया तो अब भगवान वामन बोले, क्यों राजन, तीन पग पृथ्वी के दान को संकल्प करो। तो बलि बोले, हाँ करो। तो वामन बोले, जे कोई संकल्प पूरो करके दक्षिणा न देवे, वो किलाने नरक में जाने पर है। वो किलाने नरक में जाने पर है। और तुमने संकल्प करो, दो पाँव में हमने तुम्हारी पूरी जात नाप लाई, अब का बचो तीसरे पाँव के लाने। अब राजा बलि ने उसी समय कहा, हे भगवान, हमने तो संकल्प किया है, मैं पूरा आपको जो है करके दिखलाऊंगा। पदम तृतीयम कुरु शीर्षने में निजम। डंडा के समान लेट गया भैया। राजा बलि भगवान के सामने लेट गया, माने जीवात्मा के तीनों गुण शांत हो गए, भगवान का जो है मिलन हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, एक बार भगवान को सौंप के देखो, पर कोई कमी नहीं रहती। तुम तो जो चाहो सो मिल जाए, सौंप के भर देखो, आत्मसमर्पण कर दो। राजा बलि ने आत्मसमर्पण करो। भगवान वामन बोले, मांगो का चाहिए।
इनकी पत्नी को नाथ हो विंध्यावली। विंध्यावली प्रेम के रोष में भर के कहते हो और हमारी जायदाद लूट लाई, और हम इसे कह रहे हैं मांगो का चाहिए, हमारी जायदाद लूट लाई। भगवान बामन बोले पहले हम ले थे बाद में दे थे। नियम देखना आप लोग, भगवान पहले लेते हैं बाद में देते हैं। भगवान को नियम बनो शुरू से कि जब लो सुदामा जू के तंदुल चबाए नहीं, तब लो नहीं दिव्य महल उनको सजाए गए। भगवान का नियम है कि पहले लेते हैं बाद में देते हैं। आज हमारे इतने भक्त बंद विराजमान हो, आप लोग कितना दान पुण्य कर रहे हो, और जो दे रहे हो उसमें ज़्यादा सोचियो कि हमें घाटों लग जाए। धन्य है रे पटना नगर। इस पटना नगर में ब्रह्म मुहूर्त में हमारे भक्त वृंद और जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम का जो कीर्तन करते हुए नगर भ्रमण करते हैं, और इसमें आनंद कितना मिलता है मैंने भी अनुभव किया। एक दिन हमने यजमान अपने देवी सिंह से कही भैया तुम्हारे रामधुन करबे हो जाता मैं सोई संग चल जाए। तो गत वर्ष की बातें बता रहे, कहीं अधूर हो रहे थे हम तो उपटा खाज चली चल, तो हम भी संग होगा मंडली वालों के संग। ए भैया जी बेटी हमारी धर्मयी माताएं बहनें, ये दरवाजे जाए तो कुछ न कुछ दान पुण्य जरूर करती, कुछ नहीं तो यह पुष्प चढ़ा देती थी, भक्तों के हाथ में प्रदान कर देती थी। तो साथियों, दान करने वाले से है, दान देने वाले को घाटा कभी नहीं लगता है। दान देने वाले को तो यहाँ पर पूर्ति अवश्य में वो होती है। तो सज्जनों, मैंने भी अनुभव किया है। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चंदन भरो, मिश्रा जी घुमा लो है सर, पंडित जी चंदन भरा है पूजा। अरे नहीं कोई तो फिर थोड़ा को किया, बस 10-15 मिनट का दिव्य पावन चरित्र है। धन्य है हमारे ऋषभ बंधु, बड़ी श्रद्धा सावधानी से आप लोग कथा का रसपान करने जा रहे हैं। कथा का अंत कभी होता नहीं है, समय का अंत भले हो जाए, कथा का तो विराम होता है। तो प्रिय श्रोता बनो, बस ठाकुर जी को लगा देना, हीरो है हमें सुना बलवा के बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से प्रिय श्रोता बंधुओं, राजा बलि ने इतना दिया कि भगवान द्रवित हो गए, और जब द्रवित होगी तो कहा मांगो। विंध्यावली कहने कि आप क्या दोगे? भगवान वामन बोले जो तुम मांगोगे। तो उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली की आंखों में जल भर आया, और जल भर करके कहते हे भगवान वामन, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, देना चाहते हो, तो मैं अपने पति के साथ में रह करके और नित्य प्रति आपके दर्शन करें, आपके मुखारबिंद के दर्शन करें। बोलो वामन भगवान की जय हो। भगवान ने भक्त की कामना पूर्ण की, स्वतः लोक का राज दिया, भगवान पहरेदार बना। इस प्रकार से आज परपराजकाचार्य सुखदेव जी ने बड़े प्रेमियों के साथ में उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ में अपने शिष्य को इस पावन चरित्र का श्रवण कराया। भगवान की अवतार लीला का जो प्रसंग आप लोग सुन ही रहे हो, वेदों की सुरक्षा करने के लाने, बीजों की सुरक्षा करने के लाने भगवान ने वामन अवतार धारण किया। सूर्यवंश में भगवान ने राम रूप से अवतार लिया और अपनी मर्यादा का यहाँ पर दिव्य जो है चरित्र प्रदर्शित किया। चंद्रवंश में बड़े बड़े प्रबल प्रतापी राजा महाराजा लोग होंगे, जिनमें यहाँ पर महाराज दुष्यंत की है। यहाँ पर परिवार में कितने लोग होंगे? चंद्रवंशी राजा हैं। ययाति के वंश में महाराज यदु होंगे, यदु के तुर्वसु और पुरु इत्यादि आज है बड़े बड़े प्रबल प्रतापी राजा महाराजा लोग होंगे। और यदु के वंश में भगवान परब्रह्म परमात्मा के अवतार की भूमिका बनने जा रही है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सभी भक्त वृंद प्रेम से दोबार भगवान नाम कीर्तन करते हुए आज भगवान राधा माधव के पावन चरित्रों में प्रवेश करें और भगवान के अवतार की भूमिका की। हे गोपाल राधा कृष्ण
सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र सुना, और जब चंद्रवंशी राजाओं का चरित्र प्रारंभ होगा तो परीक्षित महाराज की जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने निवेदन किया, यदुवंश में भगवान ने कैसे अवतार लिया, अवतार लेने के कारण बतला। तो धन्य है आज सुखदेव जी महाराज ने भगवान के अवतार के कारण बतलाया। सब लोग जानते हैं, पहला कारण यही है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाई नहीं बरनी, शीदहि विप्र धैन सुर धरणी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। एक कारण सभी लोग जानते हैं, धरती पर जब अधर्म ऊंचा हो जाता है और धर्म जो है झुकने लगता है, तो भगवान अवतार लेकर के अधर्म को जो यहाँ पर झुकाते हैं और धर्म को ऊंचा उठाते हैं। संस्थापनाय धर्मस्य संभवामि योगे योगे, भगवान धर्म की स्थापना करने के हेतु अवतार लेते हैं, एक कारण। दूसरा कारण एक और है, यह त्रेता युग को। दूसरा कारण है कि जब भगवान का अयोध्या नगरी में अवतार होगा कौशल्या जी के कोख से, तो भक्तों को कितना आनंद मिला। रात्रि इतनी धूप बत्ती को धुआं भाव कि लुप्ति क्षिप्ति पहुंची। सभी लोग पढ़ते हैं, हरि ही मिलन आई जनु राती। कहा भाई दिन में रात कहाँ से आ गई, भगवान सबका शू कर दी। असंभव मौका संभव भगवान ही करा। जा बता, भगवान को प्रसन्न हो जाए और कौन प्रमोशन कर दे में, तो जो बगदर ने घूम रहा हो, उड़ रहा हो मच्छर, एक लाने का ब्रह्म बना देगी। बेचा है तो प्रमोशन कर देगा। और सुनो, अच्छे अच्छे प्रमोशन बारे कम तन्नक नजर टेढ़ी हो जाए, तो अच्छे अच्छे जो प्रमोशन बारे नीचे झुक जात, नीचे गिर जात। और सुनो, उनकी बोली में फिर कछु जो बदलाव आ जाते। हमने तो बड़े बड़े माल गुजारों को देखो, ऐसे ऐसे माल गुजार कि पूरे गांव के घेरा जो है चारे तरफ जमीन लगी, और माल गुजार साहब जो है बजती। और जब मन मानो करो तो कहाँ गए वे माल गुजार। अब उनसे कहो कि माल गुजार साहब कहते हो, यहाँ हंसी न करो, माल चलोगो, अब तो गुजारो कर रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो भगवान की कृपा हो जाए तो प्रमोशन कर दे में, और भगवान की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो डिमोशन कर दे में। इसे भगवान से जुड़े रहियो, कितना धन मिल जाए, कितना यह मोटर गाड़ी ले लो, कितना सामर्थ्य हो जाए, आदमी छाती ठोक के कहते हम हैं सो कोई है ही नहीं है। भैया कठोर मत बनना, विनम्र बनना। विनम्रता में मिलते हैं भगवान, और कठोरता में जो मिलते हैं इंसान। इंसान कर दे है तुम्हारा पतन, और भगवान कर दे है तुम्हारा उत्थान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए ईर्ष्या छोड़ो, द्वेष छोड़ो, अपनी ठसक में मत रहो, अरे कि हम हैं सो कोई ही नहीं। हाँ सुनो, रावण जैसे तो पनवेश में चले गए, अच्छे अच्छे जो है बलवान राजा महाराजा लोग चले गए, अच्छे अच्छे बड़े कथावाचक पंडित लोग चले गए। मनो धरती है न पंडितों से खाली हुई, न बड़े आदमों से खाली हुई, न यहाँ पर जो है ईर्ष्या करने वालों से खाली होगी। इसलिए सावधान, अपने मार्ग पर प्रशस्त रहना। भगवान जो करे सो सब अच्छा है। दिन में पहुंच गई रात में जो है कौशल्या नंदन की जो है दूर से वंदना करी, भगवान परख गए। भगवान बोले कहो हे देवी रात्रि देवी निशा देवी कैसे आई। रात्रि बोली हम ऐसे आए कि आपने भर दोपहर अवतार ले लो, दिन के देवता सूर्य को तो आनंद मिल गया, हमें यह भागन है कि हमें कछु नहीं मिलो। भगवान बोली तुम क्या चाहते हो। बोले हमारे बीच में आओ तो हमें आनंद मिले। तो कौशल्या नंदन बोले अब जल्दी जल्दी तो अवतार होते नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी प्रसन्नता के लाने हम फैसला की पेशी देंगे तुम्हारे लाने। तुम्हारा असली रूप कब हो सके। बोले भादों के महीना में। कब है। बोले अंधेरे पखवाड़े में। तो भगवान ने उसी समय आशीर्वाद दिया कि भादों की अष्टम तिथि कृष्ण पक्ष आधी रात,
द्वापर में धरी हो जन्म जाहु हृदय हर साथ। भगवान ने फैसला कर दिया, जाओ देवी चिंता मत करो, हमने आशीर्वाद दिया। अब लगो है त्रेता युग, हमने अवतार ले ला हो, आगे यहाँ है द्वापर युग। द्वापर युग में तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध करवे के लाने, और हम जो है यहाँ पर रात्रि में अवतार लेके यहाँ हैं। दूसरो कारण जो कहा, तीसरो कारण एक और सुन ले, ज़्यादा समय नहीं ले, अब तो भगवान को अवतार करने में आ जाते हैं। तीसरो कारण एक और है, जैसे आप और प्रेम से कथा सुन रहे हो, ऐसे भक्त दंपति दो पति पत्नी हती, एक को नाथ, पति को नाथ हो प्रश्नी और पत्नी को नाथ हो सुतपा। यह सो कठिन जो है भजन करो, यह सो कठिन भजन करो कि भगवान नारायण से राव नेंगा पास में आए। धन्य हो भक्त राज, जे को भजन करा थे वो को आशीर्वाद मिला थे। तुम कहो हम कौन सो आशीर्वाद तुम्हारे लाने दे दी में, कौन सो जो तुम्हारे लाने जो है यहाँ पर वरदान दे दी में। तो उसी समय आज जो है कहने लगते हैं कि हे प्रभु हमको वरदान नहीं चाहिए, आप वरदान देने वाले हो, बस आप हमारे घर में पुत्र रूप से बन के आ जाए। तो तीसरा कारण भगवान ने प्रश्नी सुतपा को दिया। वही प्रश्नी द्वापर युग में दूसरे जन्म में सूरसेन के पुत्र बने वसुदेव जी, और इनकी पत्नी थी सुतपा, वह देवक की पुत्री बनी देवकी। और वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों का लालन पालन माता पिता ने किया। जब यह पुत्री विवाह की योग्य हुई तो महाराज देवक जो चिंता में मग्न हो गए कि हमारी है पुत्री को योग्य घर, जो घर पर कुल होए अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। वारे को ढूंढने कहाँ पर जाए, वारे को ढूंढने कहाँ पर जाए, ये प्रभु अब तो मार्ग बताए। हे हरि अब तो राह बताए, हे हरि अब तो देवक परेशान थे, हैरान थे। भाग्य की बात के देव ऋषि नारद को सानिध्य मिल गया, देव ऋषि नारद को आश्रय मिल गया। देवक भारी चिंता में हो। देवक बोले महाराज का बताएं, मोड़ी ब्याह की हो गई, हाथ पीरे करने हैं, कहाँ करें, लड़का नहीं मिल रहा। नारद बोले हम आप वही बता रहे, सूरसेन के पुत्र जिनको नाम वसुदेव, उनके संग देवकी की भाव ने पार दी। बस उसी समय संयोग की बात उन्होंने संबंध तय कर दिया, और समय पर सांगोपांग देवक का और जो है देवक की पुत्री देवकी का और वसुदेव जी का महाराज का जो है सांगोपांग विवाह संपन्न यहाँ पर। जब सांगोपांग विवाह संपन्न हुआ तो दहेज में बहुत से यहाँ पर वस्तुओं को यह प्रदान किया गया। चतुःशतम पारिवरहम् गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम अयुतम शार्धम रथानाम 64 भारी दहेज में। देखो जब पिता अपनी बिटिया को पाल पोस के बड़ो करा थे तो वह चाहते कि हमारी पुत्री सासरे में जाके सुखपूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। हर पिता की यह चाह होते। मनो करो का अब लग गया कल जो, जब तो द्वापर युग में होगा काम, अब लग गया कल जो। तो सुनो कंकु को लड़का को अच्छो खाते पीते बन गाओ, नौकरी लग गई, पद पे खड़ा हो गाओ, आओ के पहुँच जाए कि हमारी बिटिया को संबंध हो जाए। सुबह सुरसा घाई मोह बाल थे, सुरसा घाई फलानी जगह के आए थे, 25 लाख के गए थे, अब तुम जाना। उन्होंने सोची हम ये 2-3 के भीतर हमें ब्याह करने 25 के गए थे, भैया अब क्या करे, ज़्यादा मन फाड़ गयो और जितना कम फट गओ तो ऑपरेशन कराओ न पड़। हाँ ज़्यादा मोहने बाग गयो। हम तो सुनो जहाँ तहाँ कई प्रांतों में गए तो कई ऐसे जो है
दादा लोग मिले, पिता लोग मिले, गुरु जी ऐसी जो है कृपा कर दे, ऐसा उपाय बता दे हमारे मोड़ा की भाव न पड़ जाए। 4 फोर व्हीलर है, 100 एकड़ जमीन है और बैंक बैलेंस है, मोड़ा की कर्री उम्र हो गई, सो कहूँ ठिकानो परवा। हमने कहा इतनी कर्री उम्र काय हो गई, तुम्हारी गलती है, मैं जरूर कछू है। वे बोले कछू गलती नहीं है। हमके जा बता दहेज के तो मांगो तो बोले 50 मांगत थी, सोते तक को पहुँच नहीं पा। अब हम कह रहे हैं कि लौट के हमसे को 25 लेने में सुनो ऐसे धोखा खा जाते हो, ऑपरेशन करानी पड़ा था भैया, मुँह फटफट फाड़ फाड़ के मुँह बढ़ा ले। ये सब भैया यदि गृह लक्ष्मी जी हमारी कौशल्या, सावित्री, यशोदा जैसी जो है यहाँ पर देवियाँ बैठी हुई हैं, तो यदि यह लक्ष्मी बन करके अपने घर में आ जाए तो ध्यान देना तुम्हारी जायदाद न हो तो बढ़ ये है। और तो तुमने यह दहेज की है प्रथा में, दहेज के कानून में फंस के और तुमने जबरदस्ती कर भी लाओ तो सुनो बड़ी मनाई जायदाद चौपट हो गई। इतने ऐसे प्रमाण हैं हमारे यहाँ पर। देवक चाहते थे कि हम जितना बन सके हैसियत से दें, सूरसेन चाहते थे कुछ नहीं मिले, आखिर जो है दहेज प्रदान किया। विदाई का समय आया, उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन को ससुराल तक भेजने को गया। आकाशवाणी हुई, पथे प्रग्रहिणम कंसो आभाष्याः शरीरवात अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंतायां बहशे बुधा। कंस, तुम जिस बहन को पहुंचाने जा रहे हो उसी बहन का 8वां बेटा तुम्हारी मृत्यु का कारण बने। बस इतना सुनना था। लगाम खींची, बहन को मारने को जो तैयार हुआ तो उसी समय बसदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके स्तुति करी, भैया इतना बड़ा जघन्य पाप मत करो, तुम्हारी बहन है, हम तुमको वचन देते हैं कि बहन का 8वां बेटा नहीं, अरे तुम्हारी बहन का पहले बेटे से हम तुमको प्रदान कर देंगे। विदा कर दी। गारस्थ जीवन में बसदेव जी ने प्रवेश किया। भगवान की कृपा से प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। उसको लेकर के बाबा बसदेव जी कंस के दरबार में पहुँचे और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे कंस को दया आ गई, और जब दया आई तो उसी समय आज उन्होंने और उस बालक को वापस भेज दिया। ए भैया, लड़का खुल लेकर लौट रहे थे, जोनम में लगाए नारद बाबा। अब होते पैसों की कोचिंग, पैसा लेकर कोचिंग पढ़ाए थे, और वो जमाने में बिना पैसों की कोचिंग करे वाले से हते मास्टर साहब रास्ता में मिल गए। नारद बाबा बिना पैसों की कोचिंग करवा दी इनकी। कौन की? कंस की, बिना पैसों के। बसदेव जी को देखो कहाँ गए थे? अरे कंस के दरबार में गए थे, उनको खतरा हाथों के 8वां लड़का मार है, तो पहले लेके हम पहुँचे, उनने दया करके वापस कर। ए भैया, नारद पहुँचे जी कंस के पास, सुनो देवताओं की भाषा पढ़े हो, उल्टी भाषा चला थे। इसे एक काम करो, हम तो कुकाव के चक्कर में नहीं पड़ा थे, उल्टी चला थे, देवता ने उल्टी भाषा चला थे उनकी, तो हो सकता को 8वां पहलो बन के यहाँ गाँव हो। ए भैया, ऐसी विद्या पढ़ाई, ये सब पाठ पढ़ाओ नारद बाबा ने कि कंस ने लड़का को वापस बुलवाओ और घुमा कर पत्थर पर पटक दिया। 6 लड़का पत्थर पर पटक दिया। अब उतना समय है नहीं है भैया। नारद जी को का गरज पड़ी थी? जी आए भैया, मरीचि के लड़का, मरीचि के पुत्र थे प्रश्नी गर्भ पतंगा क्षुद भृद गृणी। मरीचि नाम के ऋषि के पुत्र यहाँ ये 6 ये पहुँचे थे ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में इन्होंने ऐसी हरकत करी कि ब्रह्मा जी को देख के हंस पड़े ठहाका मार के। ब्रह्मा जी बोले अच्छा, ब्रह्मलोक में आके हमारे चरित्र देख के हंसिया रहे? अरे समर्थ के लाने जो करे वो पे हंसनी करो चाहिए, हंसोने चाहिए, तुम हंसिया रहे। जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, तो मृत्यु लोक में जाकर के तो तुमको जो है यहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा। अब जन्म लेना नहीं चाहते थे, बेचारे घबरा गए। 6 लड़का बेचारे घबरा गए। देखो जे रो रहे थे जो न पहुँच गए। नारद बाबा
नारद जी के लगी काय खरो रहा है? बोले तुम्हारे पिताजी ने हमारा जो पतन करवा दो। नारद बोले हम उनके बेटा आए, हम तुम्हारा उत्थान करके रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो 6 लड़कों से नारद बाबा बोली चिंता नहीं करती। पिताजी ने यदि तुमको रोग लगा दो है तो लग जान दे रोग, वैक्सीन हम बना दे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो तो आज की भाषा में ऐसी वैक्सीन बनाई नारद बाबा ने, ऐसी वैक्सीन बनाई कि उसी समय आज है कंस की कोचिंग कर दी, उन्होंने वैक्सीन बना दी। 6 लड़का जो है तुरंत जो है जन्म लेते थे और उसी समय मृत्यु के घाट उतार देते थे। उनको अपने यहाँ पर दुख से निवृत्ति मिल जाती थी, अपने स्वस्वरूप को प्राप्त कर जाते थे। देवता लोग प्रसन्न होते, धन्य हो नारद बाबा, आपने मरीचि के पुत्रों का जो है कल्याण कर दिया। पतन नहीं हो गया बल्कि कल्याण हो गया। तो इस प्रकार से 6 पुत्र इन्होंने मौत के घाट उतारी। 7वें में त्रेता युग के यह संकर्षण जी आए और उसी समय से गर्भ को वसुदेव जी की दूसरी पत्नी का नाम था रोहिणी प्रवेश कराया। भादों के महीना में भैया, भादों के महीना में बलराम जी को जन्म भाव, जिनको नाम बलराम पड़ो। बलराम भगवान जय हो अब 8 में जो है गर्भ में प्रसूति का वायु भेज करके और भगवान अपने भक्तों का कल्याण करवे जा रहे हैं। वसुदेव देवकी का जो है यहाँ पर मनोरथ की सिद्धि करवे के लाने जा रहे हैं। तो जैसे ही 8वें बालक की सुनी, कंस ने जो है कारागार में बंद किया, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में बंधन, पहरेदार बैठा था। लेकिन भगवान को का करने होते सब जने जाना। तो साथियों 8वें गर्भ में जो भगवान यह आए गई थी, प्रसूति का वायु थी। मथुरा के कारागार जेल खाने में भगवान ने दर्शन दिए। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम ननाम विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप से भगवान ने प्रकट हुए मथुरा के कारागार जेल खाने में। और वसुदेव जी महाराज ने स्तुति करी। भय भी लग रहा था, डर भी लग रहा था। भगवान चतुर्भुज रूपधारी नारायण बोले चिंता मत करो, यदि कंस से भयभीत हो रहे हो तो हमको गोकुल नगर में पहुंचा दो। अब इतने भक्त लोग बैठे हो, आज भगवान बाल कन्हैया के रूप में आए। बाबा वसुदेव जी महाराज अपनी टोकरी में विराजमान करते हैं और किस प्रकार से गोकुल नगरी में पहुंचाने जा रहे हैं। हमारी धर्मई माताएं, बहनें, बहू, बेटियां, धर्म प्रेमी बंधु वर्ग, छोटे छोटे नवनिहाल बालक बालिकाएं, सबके सब ताली बजा करके बस भाव बनाएंगे कि हम भगवान बांके बिहारी को गोकुल नगरी में पहुंचावे जा रहे हैं। तो अच्छे प्रेम से आप लोग जो है यहाँ पर और भगवान की इस लीला में सहयोग प्रदान करेंगे। बोलो बाल कन्हैया लाल की जय हो जो चतुर्भुज रूपधारी भगवान थे वे छोटे से बालक बन गए। वसुदेव जी ने टोकरी में बैठा रहा। गरजते बदला तारे लाल जुठो ले वसुदेव को पधारे। गरजत बदरा कार लाल सुमोले वसुदेव पधारे। गरजत बदरा कार लाल सुमोले वसुदेव
के रूप में बाबा बसदेव जी अपने बाकी बिहारी को यह विराजमान करते हुए और जैसे ही आज गोकुल की ओर यह प्रस्थान करते हैं तो चरणन को जब यमुना जपती, चरणन को जब यमुना जपती, चरणन को जब यमुना चलती, चरणन को जब यमुना जपती, तब हरि पाओ बसदेव पधारे, तब हरि पाओ पधारे, लाले झुमोले बसदेव पधारे, गरजत बदरा तारे लाले झुमोले बसदेव पधारे, गरजत बदरा करे लाले झुमोले बसदेव पधारे, चरण छुआए दियो यमुना को, 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 गोकुल में पधारे लाले बसदेव पधारे, गोकुल नगर पधारे लाले झुमोले बसदेव पधारे, गरजत बदरा तारे लाले झुमोले बसदेव पधारे, गरजत बदरा करे लाले झुमोले थोड़ी देर पुराने बाजे बजा दो अभी बंद कर दे भैया, बाजे वाले अभी बाजी बंद कर देना, बाजे बंद कर दो, थोड़े समय को बाजे बंद कर दो। अब इस पूजा हो जाने दो और भगवान की बाल कन्हैया की है बधाई बच जाने दो और इसके पश्चात जो है बस आरती और इसके पश्चात पर खूब धूमधाम से बाजे बजेंगे क्योंकि भगवान गोकुल नगरी में पहुँच चुके हैं। बाल कन्हैया को पधराया बाबा बसदेव जी कन्या को लेकर के, उसी समय है कन्या को लेकर के मथुरा प्रस्थान करते हैं। कंस ने देखा मनमानी की लेकिन कन्या को भी मारना चाहा, वह योग माया थी, आकाश में चली गई। उसने कहा है कंस तुम्हारे मारने वाली ने जन्म ले लिया है। बोलो बाल कन्हैया लाल की जय हो। यहाँ पर जैसे ये लोगों को पता चला, लोगों को जानकारी मिली, बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जैसे ही पता चला एक सखी दूसरी सखी से कहती कि अरे वीर तुम्हें पतो है मैं वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई। देखो भैया एक बात बता, आज भगवान का जन्मोत्सव है, बड़े भाव से थाली सेवा करते हुए सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोल बाल कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। और अच्छे से जयकार नहीं बोली कंस मम्मा की पार्टी के दोनों है, जो कन्हैया की पार्टी का है बोल बाल कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। मैं वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई, या अनोखो जायो ललना मैं वेदन में सुने आई, या अनोखो जायो ललना मैं वेदन में सुने आई, पुराणन में सुने आई।
पे ताली बजाने में। राम कथा सुंदर कर तारी, भगवान की कथा ही है सुंदर कर तारी। और इस कथा में ताली बजाने में बिल्कुल कंजूसी न करो। देखो एक हम फायदा की बात बता रहे हैं, अच्छा बना फायदा को अपन काम भी नहीं करें। फायदा की बात यह है कि जो भगवान के नाम पर ताली बजाता है, पहलो फायदा तो सारे देखें बीपी नहीं बढ़ता। ताली बजाओ एक व्यायाम है, उसको बजाने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। और दूसरा फायदा जो है कि सबके हाथ में एक धनद रेखा है, धनद रेखा। तो ताली बजाए से हमारे रेखा खुल जाता है, धन को फायदा हो जाए, माला माल हो जाए। इसे बड़े भाव के साथ बोले नंद के लाला की दोनों हाथ से ताली बजाते हुए यशोदा जायो ललना में वेदन में के आनंद भयो जय कन्हैया समस्त भक्तों में आरती के लिए अपने यथास्थान पर